अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पीटीआई हुकूमत में रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का मंसूबा बेनकाब हो गया। सोशल मीडिया मंसूबे के लिए 87 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। चेयरमैन पीटीआई का जाली इमेज घड़ने और बयानिया मुरतब करने के लिए 25 से 40 हज़ार रुपए माहाना पर मुलाजमीन रखे गए। सरकारी अखराजात से रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा, पीटीआई दौर का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने चेयरमैन पीटीआई का जाली इमेज गढ़ने और बयानिया मरतब करने के लिए सोशल मीडिया टीमें बनाई। प्रोपेगेंडा अकाउंट्स के फॉलोअर्स सरकारी वसाइल से बढ़ाए गए। मंसूबे के लिए 87 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। प्रोपेगेंडे के लिए 25 से 40 हज़ार रुपए माहाना पर मुलाजमीन रखे गए। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में शामिल 800 पहले से मौजूद अकाउंट्स की छानबीन से चशमकुश हक़ाइक़ सामने आ गए। मुलाजमीन में से 72.5% अकाउंट्स का 2021 से पहले पीटीआई की तरफ सियासी झुकाव नहीं था। जून 2022 के बाद 86% अकाउंट्स ने सियासी झुकाव तब्दील किया और पीटीआई का बयानिया पोस्ट करना शुरू कर दिया। रियासत और अवाम में दरारें डालने के लिए प्लानिंग की गई। कौम का पैसा बेदरीग इस्तेमाल किया गया। फिरदौस आशिक अवान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा नौजवानों का ब्रेन वॉश करके जहनों में बारूद भरा गया। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की गिरफ्तारियां हुई तो पता चला ताने बाने बनी गाला से मिलते हैं। का इस्तेमाल डिजिटल मार्केटिंग रियासत और अवाम के दरमियान दरारें डालने के लिए एक सोची समझी प्लानिंग की गई। पहले वो बीज बोया गया। इंटेलिजेंस एजेंसीज को बदनाम करने के लिए उन नौजवानों के सोशल मीडिया अकाउंट्स का उन फंड के जरिए बेदरेग इस्तेमाल हुआ। नून लीग ने पीटीआई दौर के सोशल मीडिया स्कैंडल की आला सतह पर तहकीकात का मुतालबा किया है। अता तारड़ ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जो पैसा आवाम की सेहत, तालीम और भलाई पर लगना था वो जाती तशहीर के लिए इस्तेमाल किया गया। एक एक पाई का हिसाब लेंगे। गरीब की, यतीम की, बेवा की जो वेलफेयर है उसके लिए जो पैसा इस्तेमाल होना था उसको जिस तरीके से इल्लीगल तरीके से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का एक लिबादा ओढ़ के अपनी पार्टी के लोगों को भर्ती करके अब ये नौकरियां जो 1100 नौकरियां अपने सोशल मीडिया के लोगों को तहरीक इंसाफ ने दी खैबर पख्तूनख्वा में, क्या एक आम शहरी का हक नहीं था इन नौकरियों पर? क्या ये नौकरियां उन लोगों को नहीं दी जा सकती थी जो डिज़र्व करते हैं? और ये नौकरियां क्या तहरीक इंसाफ की मलकियत थी? और अगर पार्टी की तशहीर करनी थी तो उसका एक तरीक़ेकार था कि पार्टी की तशहीर करने के लिए पार्टी के फ़ंड से कोई ना कोई अपना निज़ाम कायम किया जाता। पार्टी फ़ंड देती और पार्टी ही इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती। मगर 1100 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भर्ती किए गए। 87 करोड़ रुपया खर्च हुआ गरीब आवाम का। ये कहते होते थे कि जी आवाम के वसाइल आवाम पे लगने चाहिए। अब इसकी तहकीकात होनी चाहिए। उन लोगों को कटहरे में लाया जाना चाहिए जिन्होंने आम पाकिस्तानियों की नौकरी के हक पे डाका मारा इन 1100 लोगों को भर्ती करके। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। रियासत को दरखास्त में फरीक बनाया गया है, जबकि अलकादिर ट्रस्ट और तोशा खाना नैब केसेस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरखास्तें बहाली की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। साइफर केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरख्वास्त वकील सलमान सफदर और खालिद यूसुफ के जरिए दायर की गई। रियासत को दरख्वास्त में फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई कलअदम करार देने की इस्तदा की है। दरख्वास्त में कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने जल्दबाजी में फर्द जुर्म आयद की और ट्रायल भी जल्दबाजी में मुकम्मल करना चाहती है। आला अदलिया की ट्रायल रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत या जल्द मुमकिन करने की कोई हिदायत नहीं। अलकादिर ट्रस्ट और तोशा खाना नैब केसेस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरख्वास्तें बहाल की समाअत करने वाला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच टूट गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाबर सत्तार ने दरख्वास्तें बहाल करने की दरख्वास्त पर समाअत की। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से सरदार लतीफ़ खोसा ने दलाइल दिए। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि एक शख्स गिरफ्तार है तो नैब अपने मुकदमात में भी इससे तफ्तीश क्यों नहीं कर रहा। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि मैं मुत्तफिक नहीं हूं, इसलिए दूसरे बेंच के सामने केस लगाया जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा कि 6 नवंबर को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी आ जाएंगे। आपका केस उसी रोज़ उसी बेंच के सामने मुकर्रर होगा।
जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ में पीटीआई के 10 रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने समाअत की। अदालत ने मुसलसल गैर हाजिरी पर दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए। पीटीआई रहनुमाओं में मुराद सईद, उमर अयूब, शिबली फराज और अली अमीन गंडापुर शामिल हैं। निगरान पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसला एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम ने जारी किया है। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ ने बताया कि नवाज शरीफ रज़ाकाराना तौर पर वापस आए। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत ली। नवाज शरीफ के वकील के मुताबिक दिसंबर 2019 में उस वक्त की हुकूमत ने बगैर सुने दरख्वास्त मुस्तरद की थी। कोरोना और सेहत के मसाइल की वजह से वो पहले पाकिस्तान ना आए। 74 बरस के हैं और मुतादिद बीमारियों का शिकार हैं। डॉक्टर अदनान ने नवाज शरीफ की मेडिकल कंडीशन के हवाले से दस्तावेजात जमा करवाई हैं। मुतल्लिका फोरम इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जो इस मामले पर मुनासिब हुक्म जारी करेगा। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के मुशाहिदे के लिए आलमी मुबस्सिरीन को दावतनामे भिजवा दिए। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद एक्रेडिशंस जारी होंगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इंतखाबात की शफाफियत के लिए मुल्की और गैर मुल्की मुबस्सिरीन के लिए ओपन डोर पॉलिसी है। इंतखाबात की शफाफियत के लिए बड़ा कदम, आलमी मुबस्सिरीन को दावतनामे अरसाल। इलेक्शन कमीशन ने वजारत ख़ारजा के ज़रिए आलमी मुबस्सिरीन को दावतनामे भिजवा दिए। गैर मुल्की मुबस्सिरीन को सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद एक्रेडिशन जारी होंगे। इलेक्शन कमीशन का कहना है गैर मुल्की मुबस्सिरीन के आने से इंतखाबात में शफाफियत आगे आएगी, जबकि इलेक्शन कमीशन भी इंतखाबी शफाफियत पर यकीन रखता है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गैर मुल्की मुबस्सिरीन वीज़े के लिए वजारत ख़ारजा के पाकिस्तान ऑनलाइन पोर्टल पर कवायद जमा करा सकते हैं। गैर मुल्की मुबस्सिरीन को पाकिस्तान पहुँचने के बाद इलेक्शन कमीशन में एक्रेडिशन कराना होगी। सियासी वाबस्तगी के हामिल अफराद को एक्रेडिशन जारी नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज़ में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 2 नवंबर को समाअत करेगा। जजेस में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया था। सुप्रीम कोर्ट बार पीटीआई समेत दीगर ने मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसले और 90 रोज़ में इंतखाबात का इनेकाद के लिए दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। वफाकी और निगरान हुकूमतें मखसूस जमात और शख्सियात की सहूलतकारी इक़दाम से बाज रहें। पीपल्स पार्टी सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड चाहती है। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी सैयद नैयर बुखारी ने कहा कि निगरान हुकूमत पंजाब किस हैसियत में सजाएं मुअत्तल कर रही है। क्या किसी मुल्ज़िम का लाउंज में बायोमेट्रिक की सहूलत गैर मामूली बात नहीं है? लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने से इंतखाबी नताइज सवालिया निशान होंगे। इंतखाबी नताइज तस्लीम ना हुए तो मुल्क में आइनी बहरान और नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। निगरान हुकूमतें और इदारों की जानिब से मखसूस सहूलतकारी का तासुर ज़बान ज़द-ए-आम है। मुस्तहकम और मजबूत बनाना है तो आइन पर मिनवान अमल करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की बिलावल हाउस इस्लामाबाद में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी से सेनेटर शहरी रहमान, खैबर पख्तूनख्वा से सीनियर रहनुमा नजमुद्दीन, फरतुल्ला बाबर, मलाइका रजा, हबीबुल्ला शाकिर, सादत हुसैन शाह, आसिफुल्ला खान समेत दीगर ओहदेदारों ने मुलाकातें की। मुलाकातों में सेनेट इजलास, खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल, मुल्क में इंसानी हुकूक, सोशल मीडिया की सूरत हाल और इलेक्शन से मुताल्लिक गुफ्तगू की गई। कराची अगर चल नहीं सकता तो पाकिस्तान पल नहीं सकता। शहर कायद हमारी आखिरी पनागाह है, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। एमकेएम के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि 29 अक्टूबर का जलसा लियाकताबाद के शाऊर और जज्बे की तारीख रकम करेगा। मुखालिफिन को बदतरीन अखलाकी और सियासी शिकस्त होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम के नताइज को सराहा है। इजलास में वज़ीर आज़म को बताया गया कि मुहिम में 19,415 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया। बिजली चोरी में मुलविस 189 सरकारी अफसरान को मुअत्तल किया जा चुका है। मर्दान में बिजली चोरी की शरह 43% से कम होकर 13% तक आ चुकी है। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को आज़ाद जम्मू कश्मीर, कोयटा और सिंध में इंसदाद बिजली चोरी मुहिम को तेज़ करने की हिदायत की। कराची के इलाके सईदाबाद में शहरी ने बेकरी में डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। 2 मुल्ज़िमान ने असलहे के जोर पर बेकरी में मौजूद अफराद को यरगमाल बनाया। लुटेरे वारदात के बाद फरार हो रहे थे कि शहरी ने फायर कर दिया। फायरिंग से एक मुल्ज़िम जख्मी, दूसरा फरार हो गया। शहरियों ने जख्मी मुल्ज़िम को पकड़कर तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्ज़िम के कब्जे से लूटी गई रकम और दीगर सामान बरामद कर लिया गया है।
कराची के 110 थानों की ऑपरेशनल नफरी 12,927 है। शहर को पुलिस के इंतजामी लिहाज से 3 जोन्स और 7 अजला में तकसीम किया गया है, लेकिन इन अजला के थानों में मतलूबा पुलिस नफरी मौजूद नहीं है। सालिक शाह की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में जराइम में रोज बरोज इजाफा, वजह पुलिस की नफरी कम होना या कुछ और। कराची के हर थाने में औसतन 100 से 140 अहलकार तैनात हैं, जिन्हें 2 शिफ्टों में काम करना पड़ता है। हर शिफ्ट में 60 से 70 अहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। गश्त के लिए हर शिफ्ट में 15 से 20 अहलकार ही मौजूद होते हैं, जो आटे में नमक के बराबर है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 24 पुलिस स्टेशन हैं, जहां की कुल आबादी 38,22,325 है। सिक्योरिटी के लिए नफरी की तादाद 2,197 है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 18 पुलिस स्टेशन हैं, आबादी 39,50,031 है। नफरी की तादाद 2,231 है। डिस्ट्रिक्ट साउथ में और सिटी में 25 पुलिस स्टेशन हैं, कुल आबादी 23,29,764 है। नफरी की तादाद 3,088 है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में 8 पुलिस स्टेशन हैं, आबादी 26,79,380 है। नफरी 1,052 पर मुश्तमिल है। डिस्ट्रिक्ट मलीर के 12 पुलिस स्टेशन में 1,562 पुलिस अहलकार तैनात हैं और यहाँ की कुल आबादी 24,03,959 है। डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के 13 पुलिस स्टेशन में 1,606 अहलकार तैनात हैं। यहाँ की कुल आबादी 20,68,451 है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में 10 पुलिस स्टेशन और नफरी की तादाद 1,191 है और 31,28,971 की आबादी है। इस तनासुब से शहर में 1,576 शहरियों पर 1 पुलिस अहलकार मुतय्यन है, जो कि इंतहाई कम है। मुल्ज़िमान मजमूई तौर पर बैंक से 6 से 87 लाख रुपए लूट कर फरार हुए। मुल्ज़िमों के फरार के रूट की CCTV फुटेजेस हासिल कर रहे हैं। SSP SIU जुनेद शेख की बैंक ब्रांच शादमान के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बैंक के अमले को भी ज़रूरत महसूस होने पर शामिल तफ्तीश किया जाएगा। 87 लाख के करीब की रकम और जो मुसलमान है वो 6 थे, उन्होंने वो बाद में मज़ामत के कुछ की कुछ नहीं की, तो उसके बाद जो है ये अंदर ड्यूटी हो गया। तो पुलिस इस पर काम कर रही है, जल्दी उनको जो है ना कर देंगे। इसके मेरा जो है वो आस-पास जो दिखने लगे हैं वो भी हम मदद दे रहे हैं कि उनके रूट्स का पता चल सके और उनका जो है जो शनाख्त वगैरह उसकी मदद हो सके। तो बैंक की सिक्योरिटी अपनी तरफ से कुछ जो है वो कोताहियों का फायदा उठाता है। कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर ना सका। PSO को अधूरी अदायगियों के बायस फ्यूल का मसला ताहाल बरकरार है। मज़ीद 50 मुल्की और बैनुल-अक़वामी परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। 16 दिन में 8 अरब से ज़ायद का झटका लग गया है। एयरलाइन ने PSO को 2 रोज में 13 करोड़ की अदायगी की। सर्विस लाजवाब, लोग बाकमाल। कौमी एयरलाइन मुसलसल ज़बूहाली का शिकार। PIA की PSO को अधूरी अदायगियाँ, फ्यूल का मसला ताहाल चूंका तू। मजीद 50 मुल्की और बैनुल-अक़वामी परवाजें उड़ान ना भर सकी। 10 रोज में 322 परवाजें मनसूख। एयरलाइन को यौमिया 50 से 60 करोड़ का नुकसान। 16 दिन में 8 अरब से ज़ायद का झटका लग गया। मुआहदे के मुताबिक PSO को यौमिया 10 करोड़ अदायगी लाजमी है। एयरलाइन ने गुज़िश्ता रोज़ 7 करोड़ जबकि आज 6 करोड़ की अदायगी की। बोल से गुफ्तगू में जनरल मैनेजर PR अब्दुल्ला हफीज़ खान बोले, बहरान आर्जी है, माजी में भी मसाइल से बेहतर तरीके से निपटे, परेशानी पर मुसाफिरों से मुआज़रत ख्वाह हैं। देखिए जी, जो हमारे मुसाफिर हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को अपनी तरजीह बनाया हुआ है, उनको जो मुश्किलात हैं उसका हमें मुकम्मल इतराक है और उसके लिए हम उनसे बहुत ज़्यादा माज़रत ख्वाह भी हैं और हम उनको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये बुरी मुश्किल वक्त जो है ये इंशाल्लाह जल्दी निकल जाएगा। PSO के मुताबिक 9 इंटरनेशनल परवाज़ों की फ्यूलिंग का कहा गया है। डोमेस्टिक फ़्लाइट पर फ़िलहाल ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही। PIA को उधार पर चलाया जा रहा है, क्या सूरत हाल है, इस बारे में मजीद बताएंगे साथी एंकर मोहम्मद रजी। 10 रोज में 300 से ज़ायद परवाजें मनसूख होने से PIA बंद होने के नजदीक आ गई है। बैनुल-अक़वामी 134 जबकि अंदरूने मुल्क 166 परवाजें मनसूख हो चुकी हैं, क्योंकि उड़ने के लिए ना ही ईंधन और ना ही पैसे हैं। 750 अरब रुपए का खसारा इसके अलावा है।
PIA को तैयारे फजाओं में रखने के लिए हर माह कम से कम 8.5 अरब रुपए का ईंधन दरकार होता है, जो PSO देने से इनकारी है। तमाम इदारों में खसारे में आगे PIA के पास 34 तैयारे हैं, जिनमें से बमुश्किल 19 उड़ान भर सकते हैं। जो 15 बेकार तैयारे हैं, उनमें से भी 6 लीज पर लिए हुए हैं और उन पर हर माह $20 लाख के वाजिबात बढ़ रहे हैं। न जाने ये कौमी इदारा कब तक उधार ले लेकर चलाया जाता रहेगा। रवां साल कीनू की बम्पर फसल, वजारत तिजारत ने 15 नवंबर से ही कीनू बरामद करने की इजाज़त दे दी। एक्सपोर्टर्स क्रिसमस सीजन से पहले कंसाइनमेंट भेजना चाहते हैं। रवां साल कीनू की 27 लाख टन की बम्पर पैदावार होने की तवक्को है। वजारत तिजारत माजी में 1 दिसंबर को कीनू बरामद करने की इजाज़त दिया करती थी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सरकारी सतह पर पाकिस्तान के पहले बड़े बायोगैस प्लांट का संगे बुनियाद रख दिया। उन्होंने लाहौर गुजर कॉलोनी में 6000 क्यूबिक मीटर बायोगैस प्लांट का तामीराती काम का आगाज़ किया। प्लांट पर 35 करोड़ रुपए लागत आएगी और सालाना 8 करोड़ रुपए रेवेन्यू हासिल होगा। निगरान वज़ीर आला ने ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के साथ गुजरपुरा में एक और बायोगैस प्लांट लगाने का ऐलान भी किया। मोहसिन नकवी ने कहा, गुजर कॉलोनी में 24,000 जानवर मौजूद हैं, जिनके गोबर से गैस और नेचुरल खाद तैयार होगी। मोहसिन नकवी ने कहा, डेडलाइन 21 अप्रैल है, लेकिन प्लांट इससे पहले ही काम करने लगेगा। निगरान हुकूमत में कार मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ बड़ा एक्शन। ज़राए का कहना है कि वजारत सनत और पैदावार ने 3 कार कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मुअत्तल कर दिए। कार मैन्युफैक्चरर्स ने ऑटो पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की, गाड़ियों के एक्सपोर्ट के अहदाफ हासिल नहीं किए गए। आपको बताएं कि निगरान हुकूमत में कार मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। ज़राए का कहना है कि वजारत सनत और पैदावार ने 3 कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मुअत्तल कर दिए हैं। कार मैन्युफैक्चरर्स ने ऑटो पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की और गाड़ियों की एक्सपोर्ट के अहदाफ हासिल नहीं किए जा सके। अहदाफ हासिल ना करने की बिना पर यह लाइसेंस मनसूख मुअत्तल करना पड़े। निगरान हुकूमत में कार मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। ज़राए का कहना है कि वजारत सनत और पैदावार में 3 कार कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए हैं। गाड़ियों की एक्सपोर्ट के अहदाफ हासिल ना करने की बिना पर यह लाइसेंस मुअत्तल किए गए हैं। उमर हयात बोल के नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में जानते हैं। उमर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत में जो है वो कार मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ बड़ा एक्शन सामने आया है और वजारत सनत और पैदावार ने 3 कार कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस जो है वो मुअत्तल कर दिए हैं और कार मैन्युफैक्चरर्स ने ऑटो पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है। गाड़ियों की जो एक्सपोर्ट के अहदाफ हैं वो उनकी जानिब से हासिल नहीं किए गए और कार मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ लोकलाइजेशन से मुतालिक शराइत पूरी न करने पर कार्रवाई की गई है। कारसाज कंपनियों ने गाड़ियों की मकामी सतह पर पैदावार नहीं बढ़ाई है और कारसाज कंपनियां 2% एक्सपोर्ट से मुतालिक शर्त पूरी नहीं कर पाए और कारसाज कंपनियां जो हैं गाड़ियों के आलात और स्पेयर पार्ट मकामी सतह पर तैयार करने की पाबंद हैं। कार मैन्युफैक्चरर्स की लाइसेंस की तौसीक नहीं कर रहे। ज़राए सनत और पैदावार ने इस हवाले से जो है वो इत्तबा जारी किया है और उन्होंने कहा कि कार मैन्युफैक्चरर्स अगर ऑटो पॉलिसी पर अमल दरामद की तहरीरी यकीन दहानी कराएं तो कुछ नरमी हो सकती है। साल 2023 में कार मैन्युफैक्चरर्स ने 2% गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करना थी। साल 2024 में कार मैन्युफैक्चरर्स ने 4% गाड़ियाँ जो है वो एक्सपोर्ट करना है और साल 2025 में कार मैन्युफैक्चरर्स ने 7% गाड़ियाँ जो है वो एक्सपोर्ट करने की पाबंद है। साल 2026 में 10% गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करने की पाबंद है और इससे पहले भी 2016-21 की जो ऑटोमोबाइल पॉलिसी थी उसमें भी कार मैन्युफैक्चर कंपनियों को जो मराद दी गई थी और उन मराद की वजह से उन्होंने मुनाफा तो बड़े पैमाने पर कमाया, लेकिन जो मकामी तौर पर स्पेयर पार्ट्स और गाड़ियों की पैदावार थी उसमें वो नाकाम रहे, जिसकी वजह से जब 2021 और 26 की पॉलिसी आई ऑटोमोबाइल पॉलिसी तो उसमें भी जो ऑटो डेवलपमेंट पॉलिसी के नाम से आई थी और उसमें भी इनको बाकायदा तौर पर ये कहा गया था कि कार मैन्युफैक्चरर्स ने जो अपने एक्सपोर्ट के अहदाफ हैं उनको हासिल करना है, लेकिन कार मैन्युफैक्चरर्स कंपनियां जो हैं वो उन अहदाफ को हासिल करने में नाकाम नजर आई और जिसकी बदौलत जो है वो वजारत सनत और पैदावार ने इनके जो लाइसेंस हैं वो मुअत्तल कर दिए हैं। जी बहुत शुक्रिया उमर हयात, आगाह कर रहे थे। गाड़ियां खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, डॉलर की कदर में कमी के बाद कीमतें 1 लाख से 13 लाख रुपए तक कम हो गई। मोटरसाइकिल कंपनीज ने 1 रुपया भी कम नहीं किया। आपको बताएं कि फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली दरिंदगी जारी है। 24 घंटे में 344 बच्चों समेत 756 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 19 रोज में गजा में शहादतों की तादाद 6,500 से जायद हो गई। 17,000 जख्मी हैं। मगरबी किनारे में 102 अफराद शहीद और 1,828 जख्मी हुए। ईंधन न होने से गजा के अस्पताल आज बंद होने का खदशा पैदा हो गया।
हमास दहशतगर्द तंजीम नहीं, हुर्रियत पसंद ग्रुप है जो अपनी सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंग लड़ रहा है। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया। पार्लियामेंट से खिताब में तुर्क सदर ने इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली का मंसूबा ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। कहा, इसराइल ने तुर्किया के अच्छे इरादों का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, वो अब इसराइल का दौरा नहीं करेंगे। उन्होंने इसराइल और हमास के दरमियान जंग रोकने में अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामी पर भी मायूसी का इजहार किया। गाज़ा में ईंधन की शदीद किल्लत के बायस 9 मौलूदों की ज़िंदगी को ख़तरात लाहिक़ हैं। डॉक्टर्स ने ईंधन और तिब्बी सामान की फराहमी की अपील कर दी है। खबरदार किया है कि अगर बिजली बंद हो गई तो इनक्यूबेटर्स में मौजूद 9 मौलूदों को 5 मिनट में खो देंगे। गजा में जंगबंदी की राह में अमरीका बड़ी रुकावट बनकर सामने आ गया। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन कर्बी कहते हैं, शहरी आबादी पर हमलों पर इसराइल की मजम्मत नहीं कर सकते। जंगबंदी से फ़ायदा सिर्फ हमास को होगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक्कान फ़िदान ने कहा है कि वो ममालिक जो इसराइल को अपने जराइम जारी रखने की तरगीब दे रहे हैं वो इस तबाही के ज़िम्मेदार हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा बोले, अक़वाम मुत्तहिदा का दोहरा मयार गजा में कत्लेआम की वजह बन रहा है। इसराइल की सफाकी और मनमानी आलमी मईशत पर भी भारी पड़ने लगी। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों को पर लग गए। आलमी मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 10% इजाफे से $90 फ़ी बैरल तक जा पहुंची। माहिरीन ने कीमत $150 फ़ी बैरल तक बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। आलमी नमू 1.7% तक गिरने का खतरा है। इसराइल को अमरीकी हथियारों की सप्लाई तेज हो गई। अमरीका ने लड़ाका तैयारों का नया स्क्वाड्रन भी मशरिक़ वुस्ता में उतार दिया। इसराइल के पास 339 अमरीकी लड़ाका तैयारे और 2700 से जायद टैंक और तोपें पहले से मौजूद हैं। गजा पर हमले के बाद इसराइल के जंगी अखराजात $246 बिलियन रोजाना तक पहुंच गए हैं। स्कॉटलैंड के वज़ीर आज़म हमजा यूसुफ के सास और ससुर भी गजा में फंस गए। हमजा यूसुफ कहते हैं ये खौफनाक सूरत हाल है। उनकी सास और ससुर इसराइली बमबारी से बचने के लिए एक कैंप में पनाह लिए हुए हैं। कफन कम पड़ गए, जख्मियों की आहो बुका, नन्ना फरिश्ता बेहोशी में रब को पुकारता रहा। फ़लस्तीन में इसराइली दहशतगर्दी जारी है। गजा कब्रिस्तान बन चुका है। इस्लामी ममालिक की अफवाज और हुक्मरान खामोश तमाशाई बने हुए हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का हसन स्क्वायर पर फ़लस्तीन पर इसराइली जारियत के खिलाफ जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम ख़वातीन मार्च से खिताब। ये लोग इंसानियत से आ रही मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं और आबादियों पर, अस्पतालों पर, मस्जिदों पर, सब पर बमबारी कर रहे हैं। इस वक्त गजा एक कब्रिस्तान की कैफियत इख्तियार करता जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में 70 लाख से ज्यादा इस्लामी मुल्कों की अफवाज और उनके सरबराहान जुबानी जमा खर्च से आगे नहीं बढ़ रहे। हुक्मरान सिर्फ बयानात दे रहे हैं। ये अगर मस्जिद अक्सा के मुहाफिजों की हिफाजत भी नहीं कर सकते, ये अगर अपने उम्मत मुस्लिमा के बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो क्यों ये हमारे सरों पर मुसल्लत हैं। हम सलाम पेश करते हैं हमास के उन जवानों को कि जिन्होंने इसराइल के अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए ऑपरेशन किया। इंशाअल्लाह अपने फलस्तीनी भाइयों की मदद के लिए जो हमसे हो सकेगा हम करेंगे। अपनी जान से, अपने माल से जो हमसे हो सकेगा हम उस फलस्तीन के जिहाद के लिए करेंगे। हॉलीवुड अदाकार जेसन स्टेथम का फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती, पाबंदियों की परवाह न करते हुए अपनी गाड़ी पर फलस्तीनी परचम लगा दिया। इसराइल पर हमले के बाद कनाडा के मुसलमान इंतहा पसंदों के निशाने पर आ गए। नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम के मुताबिक मुसलमानों और अरबों के खिलाफ नफरत अंगेज हमलों में 1000% इजाफा हुआ है। और अब कुछ खबरें शामिल करते हैं खेल के मैदान से। ऑस्ट्रेलियन बैटर ग्लेन मैक्सवेल ने वर्ल्ड कप की तारीख की तेज तरीन सेंचुरी बना डाली। नीदरलैंड्स के खिलाफ तूफानी बैटिंग करते हुए मैक्सवेल ने रिकॉर्ड बुक्स में जगह बना ली। उनकी इनिंग्स 9 चौकों और 8 सिक्सर्स पर शामिल थी। उन्होंने 106 रन 240.90 की स्ट्राइक रेट से बनाए। हब के इलाके चिजलाबाद में निजी फैक्ट्री से निकलने वाले फुजले ने इलाके को ताफुन ज़दा कर दिया है। केमिकल ज़दा पानी से इलाके में वबाई अमराज फैलने का खदशा पैदा हो गया है। हब से रिपोर्ट कर रहे हैं बाबर नसीर। हब का इलाका चेजलाबाद नाले का मंजर पेश करने लगा। निजी फैक्ट्री से निकलने वाले फुजले ने मकीनों की जिंदगी अजीरन बना दी। हर तरफ बदबू, गंदगी के ढेर और गंदे पानी से मकीनों का जीना महाल हो गया। ये जो आप देख रहे हैं ये आज का मसला नहीं है, कई सालों से ये मसला चलता हुआ आ रहा है। ये केमिकल का जो जहरीला पानी है, इससे जल्दी अमराज, मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां जन्म ले रही हैं। आज भी अहले मोहल्ला इस बीमारी में मुब्तला है। आप देख रहे हैं कि अभी तो ये पानी कुछ भी नहीं जहरीला पानी, जब ये बारिश होती है तो इसका ये जो जहरीला गंदा पानी है लोगों के घरों में चला जाता है। फैक्ट्री के निकासी आप से वबाई अमराज फैलने का खदशा है। शहरियों का कहना है कि कई बार इंतजामिया को शिकायत जमा कराई पर कोई पुरसाने हाल नहीं। चेजलाबाद के मकीनों ने आला हुक्काम से मुतालबा किया कि इस देरीना मसले से निजात दिलाने के लिए संजीदा इकदाम उठाए जाएं।
इंतजामिया की नाअहली या मकामी सियासतदानों की रस्साकशी। पीर महल में 40 करोड़ से ज़ायद लागत से तामीर होने वाली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की इमारत खंडर बनना शुरू हो गई। तफसीलात मकसूद अहमद की रिपोर्ट। अक्टूबर टैक्सिंग में तामीर होने वाला स्कूल खंडर बनने लगा। पीर महल के बच्चों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के समरात मयसर न आ सके। स्कूल में वीरानी के डेरे, बिजली का निजाम भी मुकम्मल तबाह। मंसूबे पर मजीद 3 से 4 करोड़ दरकार होंगे। ये पिछले को 7-8 साल से कटाई का शिकार है। ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है। अवाम के करोड़ों रुपए इस पर लग चुके हैं, लेकिन अभी तक ना तो ये इंतज़ामिया के हवाले हुई, ना कोई यहाँ का बच्चा इसमें पढ़ रहा है। तो अगर ये इस तरह के मंसूबे बनाकर इस तरह खड़े करने हैं, करोड़ों रुपए आवाम के लगा कर ज़ाया करने हैं, तो ये किसी और काम पे लगा लिए जाते। फंड्स की अदम फरहमी के बायस स्कूल की हालत अबतर हो गई। कौम के करोड़ों रुपए ज़ाया होने से बचाने के लिए फौरी इक़दामात उठाने होंगे। कैमरा टीम के साथ मकसूद अहमद, बोल न्यूज़, पीर महल। नौशहरा फिरोज का जिम खाना भूत बंगले में बदल गया। नौजवानों के खेलने के लिए बनाई जाने वाली इमारत तबाही की दास्तान सुनाने लगी। कम्युनिटी हॉल में शादी की तकरीबात का सिलसिला भी रुक गया। मुजफ्फर अब्बासी की रिपोर्ट। इलाका नहीं बल्कि नौशहरा फिरोज का जिम खाना है। टूटी छत और बिखरे सरिये इमारत की तबाही की दास्तान सुनाते हैं। मुनासिब देखभाल न होने से जिम खाना की इमारत का हुलिया बिगड़ गया। पहले तो ये देखा जाए कि ये इंजीनियरिंग किस कमाल की है और क्यों टूटा, और अगर इसमें किसी की नाअहली है तो उसको यानी कि उसको जिम्मेवार ठहराया जाए। कम्युनिटी जिम खाना हॉल को नौशहरा फिरोज जिला हेडक्वार्टर में 2006 में तामीर किया गया था। तबाहशुदा इमारत में खेलों की सरगर्मियां रुकने के साथ शादी की तकरीबात का सिलसिला भी रुक गया। लोग महंगे दामों शादी हॉल बुक कराने पर मजबूर हैं। पहले इस गरीब आदमी जो थे सरकारी फीस थोड़ी पड़ती थी, वो जमा करके शादी ब्याह करते थे, मगर अब कम्युनिटी हॉल की हालत तमाम ख़राब है। कम्युनिटी जिम खाना हॉल इलाके के लोगों के लिए बड़ा तोहफा था। नौजवान अपने खेलों की सरगर्मियां, जबकि शहरी शादी और फैमिली प्रोग्राम किया करते थे। झेलम की तहसील सुहावा में पुरानी गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर फहमीद। दौरे जदीद में नित नई सवारी का शौक किसे नहीं होता, लेकिन आज भी कुछ लोग पुरानी गाड़ियों को रखना पसंद करते हैं। झेलम की तहसील सुहावा में एक ऐसा गैराज है जहां 50 की दिहाई की पुरानी जीपों को नए सिरे से तैयार किया जाता है। बहुत प्यारी जीपें इनके पास खड़ी हैं, और जैसे हमारी तो आती है ना कि हमें चाहिए, वैसे जीपें इनके पास खड़ी हैं। रेगुलर गाड़ियां तो हर बंदा रख सकता है, लेकिन ये ऐसी गाड़ियां हैं कि अगर आप किसी भी लग्जरी गाड़ी के पास से गुजरते हैं तो वो बंदे भी एक बार आपकी तरफ देखते हैं कि वाह ये क्या चीज़ जा रही है। माहिर कारीगर अपने हाथ के जादू से मुर्दा जीपों में नई जिंदगी डालते हैं। 50 की दहाई की इन विली जीप्स का शौक नौजवानों में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह यह है, एक तो ये नायाब जीप्स हैं, खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं, और मजबूती के लिहाज से भी इनका कोई सानी नहीं। कैमरा टीम के साथ यासिर फहमीद, बोल न्यूज़, झेलम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।